सो ही गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। राधे राधे सभी को। तो भाई सभी ने अभी जो है भम्मू की दुनिया वाला व्लॉग देखा होगा और काफ़ी इमोशनल व्लॉग था। और व्लॉग इसलिए था कि वो कहीं ना कहीं अपने बेटे को याद कर रहे थे। कौन? पाई। भम्मू की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही, पाई की बात कर रही हूँ। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और सारी चीज़ें जो वो बताना चाहते थे अपने बेटे के बारे में उन्होंने आज बताई। इवन माँ बाप की वैल्यू भी उन्होंने समझाई आज के ब्लॉग में कि एक माँ बाप की क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में, कि कैसे माँ बाप आपको जन्म देते हैं और अगर वो जन्म ही नहीं देंगे तो भाई आपका जो आज रुतबा है या आपका नाम है तो वो होगा ही नहीं। ये बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने। और जहाँ उन्होंने भम्मू की बात की कि जब मैंने इनसे शादी की थी तो मैंने इनसे सिर्फ एक ही चीज़ कही थी कि भाई अगर कुछ भी मेरे माँ बाप बोले तो बर्दाश्त करना। तो यहाँ पे ये बिल्कुल थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगा कि नहीं, देखिए आज के टाइम में कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। वो पहले के ज़माने थे पहले के टाइम होता था कि बहुएं आती थी जब घूंघट प्रथा थी, सब कुछ था। उस टाइम पे जब बहुएं आती थी तो वो हर चीज़ बर्दाश्त करती थी। और इवन देखो डिवोर्स वगैरह भी बहुत कम होते थे पहले तो, लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है। एक्चुअली कोई नहीं बर्दाश्त करता कि वो, मैं कह रही हूँ, कोई एक बात भी नहीं सुनता आज के टाइम में। अगर ज़रा सा आप कुछ बोल दोगे, हस्बैंड वाइफ में ही हो जाता है यार, अगर वो आपस में कुछ बोल दे तो वो डिवोर्स तक बात पहुँच जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत थी कि भाई बर्दाश्त करना। देखिए हाँ, जो बात जायज़ है, अगर कोई गलती है आप उसको बोलोगे तो वो बिल्कुल बर्दाश्त करनी चाहिए और माननी भी चाहिए कि हाँ मैंने गलत किया था। तो भाई देखो, अगर सामने वाला इंसान समझा रहा है तो समझना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बात की, फोटोज़ वगैरह दिखाई जहाँ पे कि मैंने कितना कुछ किया है क्योंकि ये मेरा पहला बेटा था और ना जाने मेरे मन में कितनी इच्छाएं थी कि मैं इसे क्या बना दूं। मैं इसे एक्टर बनाना चाहता था, मैं इसे ये करना चाहता था। इवन मैं इसे क्रिकेटर बनाना चाहता था। जहाँ जहाँ ये जो चीज़ मांगता था मैंने हर चीज़ इसकी पूरी की। तो ये बहुत अच्छा लगा और माँ बाप का फ़र्ज़ भी होता है। इन्होंने ये भी बताया कि हर माँ बाप का ये फ़र्ज़ भी है। और कहीं ना कहीं उम्मीदें इतनी ज़्यादा लगा लेते हैं माँ बाप कि फिर वो चीज़ अगर पूरी नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं और ये सबके साथ होगा। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे गौर करने वाली कि जो भम्मू की दुनिया जो चैनल है उस पे ऑलमोस्ट जो है ना जितने भी पेरेंट्स होंगे वो सभी जो है ऐड है उनके साथ, जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं ऑलमोस्ट उसमें पेरेंट्स हैं। और अगर लखनीत व्लॉग की बात की जाए तो उनके साथ ऑलमोस्ट जो है कपल्स हैं या फिर यूथ है उनके साथ। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अपनी इनकी मतलब बातों से जो है ना रिलेट करते हैं पेरेंट्स भी, कि किसी के घर में अगर ऐसा कुछ हुआ होगा कि बहू अच्छी नहीं आई या बेटा अगर चला गया तो वो रिलेट करेंगे और फिर वो कमेंट्स भी वैसे ही करेंगे। और अगर यूथ की बात की जाए, जो नए नए कपल हैं जिनके साथ ऐसा हुआ होगा कि सास ससुर ने कहीं निकाल दिया होगा, तो वो अपने आप को वैसा रिलेट करते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो फैन बेस है ना कुछ यहाँ भी है कि भाई वहाँ पे जो है सारे एज्ड ऑलमोस्ट मिलेंगे, पेरेंट्स मिलेंगे और यहाँ पे जो है कपल्स मिलेंगे। तो आपस में ये भी बोलते हुए नज़र आते हैं कई बार कमेंट्स अगर सेक्शन देखो तो कुछ लड़कियां होंगी जो बहुएं होंगी वो लोग कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, हमारे इन लॉज ने भी ऐसा ही किया हमारे साथ, हमने बहुत स्ट्रगल किया, हमें घर से निकाल दिया। वहाँ पे पेरेंट्स भी ऐसा बोलते हैं कि बच्चे होते ही आजकल ऐसे हैं, ये है वो है। फिर वहीं पे बात करें अगर लखन की, आज जो लाइव आए उन्होंने व्लॉग देखा, व्लॉग के बाद लाइव आए और कहीं ना कहीं देखो वो भी कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं और उनको नहीं अच्छा लगता कि भाई जैसा उन्होंने बोला कि टोंटबाजी करना ये सब चीज़ें मत करो। और लोगों ने इवन कमेंट तक करे कि भाई आपका मन नहीं करता रावत विला जाने का, तो उन्होंने बोला करता है, क्यों नहीं करता, जहाँ पे इतनी सारी मेमोरीज हो क्यों नहीं मन करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ईगो की वजह से, सिर्फ एक ईगो जो है ना इतनी बड़ी चीज़ हो गई आज के टाइम में कि भाई अपनों के बीच में इतनी बड़ी जो है दूरियां आ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ईगो है। और उसके बाद जो उन्होंने बोला कि भाई गलत चीज़ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पहली बात तो देखो सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए, पेरेंट्स की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी, तभी जो है ना ये जो गाड़ी है ना एक पटरी पे चलती है। तो बिल्कुल ठीक कहा। जहाँ पे अगर बहू की बात की जाए तो भाई देखो इन लॉज को, बहू को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसकी फैमिली को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर सेम चीज़ें बहू की जो फैमिली है वो अगर डिसरिस्पेक्ट करने लग जाए उसके इन लॉज को, तो हो सकता है कि उसके बेटे को भी अच्छा नहीं लगेगी ये चीज़ें, है ना। तो यही चीज़ें यहाँ पे बस कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लगा लो, या जैसा कि लखन ने बहुत बार कमेंट्स पिन किए, बोले कि नीतू की मम्मी के लिए ऐसा ऐसा बोला जाता है। तो कोई लड़की देखो बर्दाश्त नहीं करेगी आज के टाइम में, चाहे वो आपकी बहू हो चाहे कोई भी हो। फिर थोड़ा सा जो है ना समझने की जरूरत है कि भाई दूसरे इंसान को भी आप रिस्पेक्ट दो, तभी जो है घर अच्छे से चलेगा। और यहाँ पे अगर मैंने देखा इधर से अंकल को तो मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी
देखे कि भाई किस तरीके से जो है ना एक बाप है आज तड़प रहा है अपने बेटे के लिए। कहीं न कहीं आपने वो रामायण में सीन देखा था दशरथ वाला, राम वाला। मुझे ऐसा फ़ील हुआ खुद को देख के कि उधर से वो भी तड़प रहे होंगे अपने पापा के लिए। मैं किसी और फैमिली मेंबर की तो बात ही नहीं कर रही यहाँ पे, सब अपनी लाइफ़ में मस्त हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो इमोशनल है, वो है पाई या फिर लखन। और सबसे बड़ी गलती ये रही, जैसा कि लखन ने बोला भी, कि मेरे पेरेंट्स जो हैं देसी हैं बिल्कुल, उनको नहीं पता सोशल मीडिया के बारे में इतना। वो जो उनके मन में आता है वो यहाँ आके लिख देते हैं, और उनकी गलती ही यही रहती है सबसे बड़ी, कि लोग जो है पॉइंट आउट कर लेते हैं उनकी बातों को, और जो उनके मन में आता है वो लिख देते हैं, उसके बाद फिर बात का बतंगड़ भी बन जाता है। लेकिन अब शायद वो ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे, और ना शायद आई थिंक वो करेंगे आगे, क्योंकि उनको सोशल मीडिया का पता चल चुका है कि क्या है ये चीज़, क्या नहीं है, कैसा ये प्लेटफ़ॉर्म है। तो ऑफ कैमरा जो है ना बैठ के बस मुझे ये लगता है कि घर पे बात करनी चाहिए। जो भी ईगो है, जो भी आपस में मनमुटाव है, सारे ख़त्म होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ फ़ैन पेजेज़ की, वो अभी भी हैं जो जैसे भम्मू के फ़ैन पेजेज़ बने हुए हैं। वो इंस्टा पे स्टोरी लगा-लगा के बोल रहे हैं कि नीतू को ऐसा करना चाहिए था, अपनी माँ के लिए तो इतना करती है, तो सासू माँ के लिए या इन-लॉज़ के लिए ऐसा क्यों नहीं कर रही? तो भाई इनको भी देखो नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर कोई फैमिली मिल रही है तो उनको मिलने दो, और सब्सक्राइबर्स को भी थोड़ा-सा होना चाहिए कि दोनों तरफ से, चाहे वो पेरेंट्स वाले हैं, चाहे वो यूथ है, दोनों को समझाना चाहिए। और आई थिंक वो लोग समझाते भी हैं। मैंने काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स देखे हैं कि हमें दोबारा से वही फैमिली चाहिए, हमें दोबारा से वही व्लॉग देखने हैं। तो हो जाएगा, कोई नहीं, फैमिली मैटर है, आज नहीं तो कल ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। और बात करें अगर हमारी इंडियन फैमिलीज़ की, तो इंडियन फैमिलीज़ में ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं। आप लोगों को पता है, जो भी सुन रहे होंगे उनको पता होगा। कोई अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स कहेंगे हमारे बच्चे ऐसे निकले, बहू आई तो बेटा चला गया। अगर कोई यूथ सुन रहा होगा, कोई कपल सुन रहे होंगे, तो उनको ऐसा लगेगा कि हमें टोंटबाजी की गई। तो कहीं न कहीं सोसाइटी में इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा सुधार होना चाहिए। पेरेंट्स के अंदर भी ये चीज़ आनी चाहिए, और जो शादी करके आते हैं या फिर जो कपल्स हैं उनको भी थोड़ा-सा समझना चाहिए। तभी जो है ना, मुझे लगता है शायद हमारी इंडियन फैमिलीज़ में से ये चीज़ कम होगी। ये था एक छोटा-सा पॉडकास्ट और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। लोगों की क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं तो बस यही चाहूँगी कि भाई सभी सब्सक्राइबर्स जो है ना, देखिए अच्छे-अच्छे कमेंट्स करना कि भाई अब ये जो भी ईगो है या उनके अंदर है, इनके अंदर है, सब चीज़ें ख़त्म कर दो, पूरी फैमिली एक हो। क्या है कि दूसरा इंसान, थर्ड पर्सन जो है ना, इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, और जो कि उठा भी रहा है। आपको पता है कि कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। पहले सिर्फ़ एक ये फैमिली मैटर था, और अब फैमिली मैटर निकल के कहीं किसी दूसरी फैमिली में जा घुसा है, और जो कि आपको पता है वाईटी पे कितना ज़्यादा अभी रायता फैला हुआ है। जहाँ पे कुछ लोग आके हेट कमेंट्स भी कर रहे हैं, मुझे किए थे, और मैं एक अलग से वीडियो बना के उनको जो है रिप्लाई भी दूँगी। बाकी कोई बात नहीं, करने दो, जिसको जो कमेंट करने हैं करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो वो भी अपना ओपिनियन रख रहे हैं, लेकिन उनका ओपिनियन जो है ना एक दोगला ओपिनियन है। मेरे पास काफ़ी कुछ स्क्रीनशॉट रखे हैं कुछ आईडीज़ के, जो कि मैं लगा के और फिर उनको रिप्लाई दूँगी अच्छे से। और बाकी बात करें चौधरी फैमिली की, तो उनकी तरफ से अभी कुछ भी ऐसा नहीं आया है। आई थिंक आज वो अपने घर पहुँच जाएँगे, और हो सकता है शायद आज उनकी तरफ से कोई वीडियो आ भी जाए या फिर कोई अपडेट आ जाए। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। सो बाय बाय, मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में। बाय।